हेलो स्टूडेंट और स्वागत है आपका नौकरी वाली चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस कैसे बनाएंगे। देखो, पहले तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी पहले, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और आपके कुछ सवाल थे जो आपको परेशान कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम टोटल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ईडब्ल्यूएस कैसे बनाना है। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे अपना रिकॉर्ड करना है, कैसे सब चीज़ें कागज आपके चाहिए, सभी मैं इस वीडियो में चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज, ठीक है। और एक चीज़ आपको पहले बता दूं, आपने सभी की वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चनेबल नहीं है। आप एकदम देखेंगे वीडियो को, बोलेंगे भैया बस हमारे सब डाउट क्लियर हो गए, आज ही हम अपना ईडब्ल्यूएस बना लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, मत करना, लास्ट में करना। तो लास्ट में जाके आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आपसे मेरे एक प्रॉमिस है कि लास्ट में जाके वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को समझेंगे। ओके, अब मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का रहता है कि भैया इसको हमने ईडब्ल्यूएस बनवा तो रखा है, लेकिन ऊपर हमारा क्या लिखा आएगा, क्योंकि हमारे में लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। तो मेरे भाई, जो अथॉरिटी इश्यू करेगी ना, जो अथॉरिटी इश्यू करेगी उसका नाम लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऊपर लिखा रहेगा। मैं आपको एक यहाँ पे फोटो शो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक फोटो शो हो रहा होगा, उसमें देखो ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी। पहले मैंने आपको डॉट क्लिक कर दी। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, क्या क्या आपको करना है। डॉक्यूमेंट की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में, क्योंकि सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। पहले आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, ठीक है। कैसे आपको बनवाना है एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, इसकी टेंशन मत लेना कि कैसे हम लोग क्या है भैया क्या बताएंगे, तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। पहला हो गया आधार कार्ड आपका होना चाहिए अपना। दूसरा आपका होना चाहिए इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट फादर का होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो आपको होता है ना, वो होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र इसको लिख दे रहा हूँ आपके, और ये आपके पिताजी का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। ये होना चाहिए आपके फादर का। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भैया हमारा तो है नहीं, भाई आपका नहीं चाहिए, आपके फादर का चाहिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट, कुछ ही तहसील में, मैं मानता हूँ सिर्फ 40% तहसील में क्या होता है कि वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, इसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। कुछ ही यहाँ पे होता है, लेकिन कुछ क्या नहीं होता है। तो अब अगर आपके पास है फिर भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप अपना मूल निवास भी साथ लेके जाना। तो आपके पास आपकी कितनी चीज़ें हो गई? मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आपके पास कितनी होंगी चीज़ें? तो बोलोगे भैया 1 2 3, और साथ में आपके 4 फोटो, 3 या 4 फोटो आपके होने चाहिए साथ में। बस इतना आपको रखना है। उसके बाद इसमें भी कुछ चीज़ें टॉपिक हैं, जैसे कि आधार कार्ड तो आपको होगा। जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र फादर का जो है, वो ज़्यादा बेटर है कि आप अब 2025 का यहाँ पे लगाएं। 2025 का लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आपके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब होता क्या है कि अगर आप लास्ट ईयर का लगा रहे हो तो चल तो जाएगा, लेकिन कुछ जगह पे जो तहसीलदार साहब होते हैं वो मना कर देते हैं। तो बेटर है ये आप भी लगाएं। इतना काम हो गया, आपको इतनी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अगर आपका ये नहीं है आपके पास आय प्रमाण पत्र, तो आप अपने जनसेवा केंद्र बनने के लिए दे दो, 3 से 4 दिन में बन के आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपके पास होंगी, उसकी कोई टेंशन है नहीं। अब अब ध्यान से देखो, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा। स्टेप फर्स्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 100% आप नो टेंशन बनवा लोगे। देखो, स्टेप फर्स्ट में होगा कि आप पहुंचेंगे तहसील। अब तहसील कैसे पहुंचेंगे? तो भाई अपनी सवारी से जाओगे, आप पहुंचोगे तहसील, ठीक है। तहसील आपको सबको पता है तहसील क्या होती है, वहां पे आपको पहुंचना है। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, सेंट्रल जैसा कोई शब्द नहीं होता है, समझे। सेंट्रल का सेंट्रल एक फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश फॉर्मेट, जिसमें आपके एसएससी जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं। तो सेंट्रल हमारा सिर्फ फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार आपको वहां पे आय प्रमाण पत्र बना को दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब स्टेप फर्स्ट में आप पहुंचे तहसील। तहसील पहुंचते ही आपको या तो वहां से कैफे होगा, कैफे वाले मतलब समझ रहे हो, ये आपकी दुकान होती है ना जो तहसील के बराबर होती हैं, या तो आपको वहां से फॉर्म मिल जाएगा। समझ गए नहीं बात को? समझे। फॉर्म का फोटो देखो, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, फॉर्म का फोटो देखो। इस टाइप से आपको कुछ फॉर्म मिलेंगे, पहले आप फॉर्म देख लीजिए। 3 4 फॉर्म होंगे, हर तहसील के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आप उनसे बोलेंगे भैया हमें एसएससी का इंग्लिश फॉर्मेट का फॉर्म, अगर आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है, अगर ये एसएससी वाला फॉर्म नहीं मिल रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दो, मैं पीडीएफ तुरंत के तुरंत आपको दे दूंगा। कमेंट सेक्शन मुझे आप बता दो, मैं तुरंत के तुरंत आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो दुकान पे पहुंचेंगे आप, वहाँ पे दुकान से आपको फॉर्म मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको देखो वहाँ पे क्या होते हैं, वकील बैठ होते हैं, वकील साहब। क्या बैठ होते हैं?
वकील साहब वहाँ पे आपको बैठे होते दिख जाएंगे, वकील साहब बैठे हुए, ठीक है, कहाँ पर, तहसील में। तो जहाँ आपको वकील साहब देखेंगे आप उनसे भी ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है, उनसे अपने फॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेप फर्स्ट होगा कि आप तहसील पहुंचे, आपने दुकान से क्या लिया, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लिया और फॉर्म को आपको फिल कर दिया। अब फॉर्म को अगर फिल करने में दिक्कत आ रही है आपको, तो फॉर्म फिल की मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, कैसे आपको फिल करना है, तो वो आप देख लेना वीडियो में, ठीक है। आपको फॉर्म मिल गया, फॉर्म आपको फिल कर देना, जो चीज़ इसमें पूछी है सब उसमें भर देनी है। उसके बाद आपको अपना एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। अब एफिडेविट कौन बनाएगा, एफिडेविट आपके वकील साहब ही बनाएंगे, उनसे बोलना है कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस का एफिडेविट बनवाना है, तो वही आपको बना के देंगे। प्लस आपका एक ई स्टाम्प लगेगा, आपका एक ई स्टाम्प लगेगा, दोनों चीज़ आपको लगेंगी, आपका एफिडेविट और ई स्टाम्प, ये दोनों काम आपके कौन कराएगा, तो कौन कराएगा, वकील साहब आपके कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी पैसे लेंगे लगभग यहाँ पर आपके 100 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे और 30 से 40 रुपये आपका फॉर्म में खर्च हो जाएंगे, 30 से 40 रुपये। दो काम आपके हो गए। पहला काम अपने वकील साहब के पास आप पहुँचे, वहाँ से आपने क्या किया, फॉर्म लिया, फॉर्म को फिल करके वहाँ पे उन्होंने, आप खुद उनसे बोल देना कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस बनवाना है, आपको एफिडेविट और ई स्टाम्प वही बनवा देंगे, वरना आप खुद भी बनवा सकते हैं वहाँ से, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपको 100 रुपये यहाँ से खर्च हो गए, फिर आपको पहुँचना है अपने कार्यालय। यहाँ पे करना है क्या आपको, कि जो आपका इनकम टैक्स जो आय प्रमाण पत्र होगा और मूल्यवास मूल्यवास की जरूरत नहीं है वैसे, और आधार कार्ड होगा और आपके फोटो, ये सब उस पर आपको अटैच कर देने हैं। क्या कर देने, अटैच कर देने हैं। उसके बाद आप क्या होगा, आप पहुंचेंगे अपने तहसील कार्यालय में। कहाँ पहुंचेंगे, तहसील कार्यालय में। वहाँ पे कौन बैठता है, लिपिक अधिकारी बैठते हैं। कौन बैठते हैं, लिपिक बैठते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके क्लर्क बैठते हैं, ठीक है। तहसील का कार्यालय में एक फोटो आपको दिखा देना, उस टाइप से एक तहसील का कार्यालय होगा। वहाँ जाके बोलेंगे कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जमा करना है, भैया हमें ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपको वहाँ पे एक मोहर लगा देंगे, मोहर लगा के दे देंगे कि भैया जाओ आप अपने लेखपाल साहब से, कानूनी साहब से, दोनों से फॉर्म को सबमिट करा लो। अब जो मेन काम स्टार्ट होता है वो आपको ध्यान से सुनना है। अभी आपको बहुत मेन काम है, इंपॉर्टेंट काम है, यही आपका मेन पॉइंट है। यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब मेन पॉइंट को समझना है। अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, इसको ध्यान सुनना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले कैसे सेंसेशन करते हैं। हर तहसील का अलग होता है। आपके पास आपको मालूम करना है कि आपके जो लेखपाल साहब हैं वो कहाँ बैठते हैं, ठीक है। आपके जो लेखपाल साहब हैं कहाँ बैठते हैं आपको पता करना है। ऐसा होता है कि हमारे तहसील में वहाँ पे आपको मंगलवार के लिए मिलते हैं, तो आप अपनी तहसील में अपने जो वकील साहब उनसे मालूम कर लो, वरना जो लिपिक आपके भैया बैठे होंगे यहाँ पे, कोई भी हो सकता है, उनसे मालूम कर लो कि भाई मेरा गाँव ये है और मेरे जो लेखपाल साहब कहाँ मिलेंगे। आप उनसे मालूम कर लेना, वरना आप उनको एक्स्ट्रा रुपये जो भी आप चार्ज करें उनके लिए, वो एक्स्ट्रा रुपये देकर आप इनसे भी काम करा सकते हैं, जो आपको ये काम कराना पड़ रहा है। ये जो स्टेप 2 वाला काम है, ये आप पैसे देकर यहाँ से भी कर सकते हैं। मालूम कर ले कि भैया आपको हम पैसे दे दें, आप हमारे करा दो काम, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नो टेंशन, कोई ऐसा इसमें काम है नहीं। लेखपाल साहब क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सिर्फ उनको अपने 5 मिनट लगेगा। अब वो आपको रिपोर्ट लगा देंगे। रिपोर्ट लगाने क्या है कि वहाँ पे वो अपने पीछे मोहर लगा देंगे, कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी जो फुलफिलमेंट्स हैं, कि आपका ज़मीन उतनी नहीं है, 8 लाख की आय नहीं है, तो वो आपकी कन्फर्म हो जाएगी। दूसरा काम आपके होता है कानून साहब, इसको बोलते हैं हम राजस्व अधिकारी, ठीक है। कानून साहब होते हैं जिसको बोलते हैं राजस्व अधिकारी। उनका भी यही काम, उनका 1 मिनट का काम यही है कि कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपनी मोहर लगानी है, रिपोर्ट लगानी है, कुछ नहीं करना है। आपके ये दोनों काम होने के बाद आप दोबारा कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ आपने ये फॉर्म लिया था, कहाँ पे पहुँचेंगे, कार्यालय पे पहुँचेंगे। वहाँ आके करना क्या है आपको, कि दोबारा वही फॉर्म जो आपके भैया थे यहाँ पे लिपिक अधिकारी क्लर्क जो बैठते हैं, उनके पास जाके जमा कर देना है, जमा कर देना है। फिर आपको इन्हीं से अपनी साँठ-गाँठ करनी है। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, जितनी जल्दी काम करा सकते हैं यही काम कर सकते हैं। अगर आपका ये काम उसी दिन हो जाता है, नो टेंशन, आपका 1 दिन में ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। अगर ये इतना काम आपका 1 दिन में हो जाता है कि आपका उधर ही लेखपाल साहब मिल जाएँ, कानून साहब मिल जाएँ, दोनों की रिपोर्ट लग जाए, फिर आपका बन जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपका ईडब्ल्यूएस बन के तैयार हो गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके तहसीलदार की मोहर साइन होनी चाहिए मिनिमम, तहसील साहब बनवा रहे हैं तो। ओके, अब आपके जो डाउट है हम कहाँ आएंगे, मैं समझ गया बात को। तहसील कार्यालय आप ये चीज़ें लगा के आप पहुँच गए तहसील कार्यालय। आपने वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ से बोला कि हमने ईडब्ल्यूएस भैया हमारे ये है, हमें बनवाना है। एफिडेविट और ई स्टाम्प, ठीक है, ये आपके कहाँ से लेंगे, यहाँ आपको वकील साहब लगा के देंगे। जो भी इनका चार्ज होगा मेरे ख्याल से 150 रुपये में दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ आपका जो भी चार्ज हो सकता है आप बता देना। फिर आपका स्टेप 2 में दिक्कत यहाँ पे आएगी, आपको नहीं पता कि आपके लेखपाल साहब कहाँ पे क्या है, तो ये सब बातें आपको ये बताएंगे जो क्लर्क साहब अंदर बैठते हैं कि सर मेरा गांव ये है, मेरा क्षेत्र ये पड़ता है,
वो नो डाउट ये सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। आप यहाँ पर पहुँचे स्टेप 2 पे, यहाँ पे आपने लेखपाल साहब से अपनी रिपोर्ट लगवाई। यहाँ जो अपना चार्ज करें मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। कुछ जगह ऐसा चल रहा है भाई, मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ के लेखपाल साहब पैसे माँगते हैं, काम नहीं करते हैं। भाई वो आप अपने यहाँ से देख लेना, जो डाउट है आपका समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो ये जो तहसील का काम है ना यार, ये बहुत ज़्यादा पंगे वाला काम है, तो मैं रियलिटी बताऊँ तहसील वाला। तो यहाँ से तो आप जितना जल्दी करा सको ना, रुपया दे के कैसे भी यार ये काम करा लेना, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे तहसील का सबसे ज़्यादा गंदा काम तहसील का ही मुझे लगता है, रियलिटी बता रहा हूँ। फिर आपको वहाँ से लेखपाल साहब से जैसे भी आपका सांठगांठ बने आपको मोहर लगवा लेनी है। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, कानून साहब की मोहर लगी जाती है। यहाँ पर आपको दोबारा भाई क्लर्क के पास आना है, वहाँ जाके भाई अपना जो 1 दिन में ई-डिवोर्स बनना बन जाएगा, जो भी आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बना आप उन पे फॉर्म जमा कर देना, फॉर्म जमा करके आप अपने घर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका ई-डिवोर्स 2-3 दिन में तैयार मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। अब आपको एक मेन पॉइंट आपको समझा देता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब जब फॉर्म फिल करो ना, तो पहले तो आप मेरी वीडियो देख के फिल कर लेना, जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको देखना ये है कि आपकी वैलिड फॉर द ईयर जो होना चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर वो आपको होना चाहिए 2025-26। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर आप वीडियो नेक्स्ट ईयर देख रहे हो ना, मतलब आप देख रहे हो अगर वीडियो 1 अप्रैल 2026 की ली, तो यहाँ पे 26-27 हो जाएगा। और आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो होनी चाहिए 2024-25। तो भाई ये चीज़ दोनों ध्यान से फिलअप करना अपनी ई-डब्ल्यू-एस में, ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मैंने सब चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर कर दी, कैसे आप डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या हो गए, सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए। तहसील आप पहुँचे, आपने दुकान से फॉर्म ले लिया, वकील साहब से फॉर्म ले लिया, ई-डब्ल्यू-एस वाला नहीं मिलता है, मुझे आप बताओ कमेंट करके, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कोई भी टेंशन मत लेना, मैं आपको अपलोड करूँगा। आपने वकील साहब से फॉर्म ले लिया, एफिडेविट और ई स्टाम्प ले लिया अपना, वहीं से दोनों काम होकर आप कहाँ पहुँचोगे, तहसील के कार्यालय। तहसील के कार्यालय पहुँच के आपने ई-डब्ल्यू-एस बोला क्लर्क साहब से कि ई-डब्ल्यू-एस बनवाना है, वो आपको मुहर वहाँ से लगा देंगे। आप सीधा पहुँचोगे अपने लेखपाल साहब के पास, क्षेत्र के लेखपाल साहब के पास, और जो राजस्व अधिकारी होते हैं वहाँ से, वो दोनों मुहर लगा देंगे। बस आपका ई-डब्ल्यू-एस तैयार है, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब आपका कोई भी डाउट है, XYZ डाउट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं सभी वीडियो के डाउट्स जो कमेंट के जितने भी हैं सबको रिजॉल्व करता हूँ। तो जो भी आपके डाउट बनते हैं कमेंट में मुझे आप बता के जाना। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताओ, यहाँ पे कमेंट के बाद यहाँ पे आपको लाइक जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से कर दी हैं। अगर आप कोई पॉइंट बचता है, आपको समझ नहीं आता है कि भैया हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका एक एक पॉइंट यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, और प्यारा सा कमेंट लास्ट में लिख के जाना कि भैया हम हेल्प मिली, हम अब अपना काम करा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अपना इनकम ये आय प्रमाण पत्र अपने फादर का बनवा लेना है। आपके मूल निवास नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मांगते नहीं है, लेकिन 40% का मैसेज मेरे पास था कि भैया हमारी मांगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 3 से 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम रही और मुझे कैसे कैसे आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, और अगर फिर भी एक्स वजह अगर आपको कहीं गलती भी हो जाती है, क्या क्या नहीं हो जाता है, आपको कौन सा ई-डब्ल्यू-एस चाहिए, आपको कौन सा ई-डब्ल्यू-एस नहीं चाहिए, इसकी भी मैं पूरी वीडियो, सब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जब प्लेलिस्ट में आप जाके ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे सभी वीडियो ई-डब्ल्यू-एस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। जितने भी डाउट आपके ई-डब्ल्यू-एस के हैं वो सब वहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।